हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है मैं पेड़ हूँ। मैं पेड़ हूँ। इसमें एक पेड़ की स्टोरी बताई गई है, ठीक है, कि वो कैसे बड़ा होता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, चलिए मैम के साथ रीड कीजिए। मैं एक छोटा सा बीज धरती के भीतर छिपा बैठा था। कुछ दिनों तक धूल में ही पड़ा हुआ भटकता रहा। अचानक उमड़ते उमड़ते बादल आकाश में छा गए और वर्षा होने लगी। मैं बारिश में पूरी तरह भीग गया। धरती नम होने से मेरे रूप में बदलाव आया। कुछ दिनों बाद मेरे नन्हे नन्हे अंकुर फूट निकले। इधर उधर से भोजन इकट्ठा करके मैं बढ़ने लगा। तो क्या होता है बेटा, एक बार किसी ने कोई बीज डाल दिया, ठीक है, तो वो बीज जमीन के अंदर पड़ा रहा, ठीक है। और बीज से पेड़ ऐसे ही तो नहीं बन जाता, उसको बड़ा होने के लिए, उसको पौधा बनने के लिए धूप चाहिए होती है, ठीक है, मिट्टी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है। तो उसको मिट्टी तो मिल गई थी बट उसको पानी नहीं मिला था। और पानी कैसे मिला उसको, एक दिन बारिश आने लगी जिसके कारण उसको पानी मिल गया, ठीक है। मिट्टी के अंदर तो वो पहले से था। तो क्या हुआ, वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, ठीक है, फूटने लगा और एक छोटा पौधा बन गया। थोड़े दिन बाद उसकी और ग्रोथ हुई, वो पौधा बन गया। जब मैं छोटा पौधा था तो हमेशा यही डर सताता था कि कोई मुझे जमीन से अलग न कर दे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, एक मजबूत पेड़ बन गया हूँ। मेरी टहनियाँ, मेरा तना मजबूत हो गया है। मेरे छोटे होने के कारण कुछ लोग जानबूझकर मेरी शाखाओं को तोड़ लेते थे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो क्या होता है बेटा, जब छोटा पौधा होता है तो वो अगर तेज हवा भी आती है तो उसके टूटने का डर रहता है। कभी हम चलते चलते उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो उस पौधे को भी यही डर लग रहा था कि कोई मुझे तोड़ ना दे, ठीक है। बट क्या हुआ, टाइम के साथ साथ वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब उसकी जो ब्रांचेस थी वो बड़ी हो गई, मजबूत हो गई, स्ट्रोंग हो गई। तो अभी उसको टूटने का डर नहीं था, ठीक है। अब मैं अन्य पेड़ों की तरह विशाल हो गया हूँ। अब वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया था, आप देख सकते हो ना। मुझ पर भी फल और फूल लगे थे। इस पर भी अभी फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह लगने लगे थे। मैं भी अन्य पेड़ों की तरह पक्षियों को घर, मनुष्य और जीवों को छाया देता हूँ। जब प्रातः काल पंछी मेरी शाखाओं पर बैठकर चहचहाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब लोग मेरे फल तोड़कर खाते हैं तो मैं फूला नहीं समाता हूँ। देखो, पेड़ हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, हमें छाया देता है। जो भी बर्ड्स होते हैं वो अपना घर कहाँ बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर। और फिर भी देखो वो ट्री कितना खुश हो रहा है, वो पेड़ कितना खुश हो रहा है, हमें फ्रूट्स देके, फ्लावर्स देके, है ना। और हम क्या करते हैं, हम पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है। आगे क्या है बेटा, मुझे धरती का हरा सोना कहा जाता है। भारत देश में तो मेरी पूजा की जाती है। अच्छा, पेड़ों को हरा सोना क्यों कहा जाता है। सोना मतलब गोल्ड। जैसे गोल्ड का प्राइस बहुत हाई होता है ना, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, ऐसे ही उसका कंपैरिजन, ट्री का कंपैरिजन सोने से किया गया है, ठीक है, कि पेड़ भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है।
और भारत में मतलब हमारी इंडिया में क्या करते हैं, हम ट्रीज की पूजा करते हैं ना, जैसे पीपल का पेड़ है उसकी हम पूजा करते हैं। मैं अपना सब कुछ दूसरों को दान कर देता हूँ। खाने के लिए औषधि, औषधि मतलब क्या होता है, दवाइयाँ, ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी मैं ही देता हूँ। बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो पेड़ों से बनती है, ठीक है, जैसे नीम का पेड़ है। और फर्नीचर किससे बनता है, जो भी लकड़ी की, जो जैसे हमारे बेड हैं, चेयर हैं, टेबल हैं, वो किससे बनती है, वो भी तो पेड़ों से बनती हैं। मैं रबर, गोंद, लाख, कागज आदि अनेक खनिज पदार्थों का दान कर देता हूँ। मैं कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं सोखकर सभी जीवों को प्राणवायु ऑक्सीजन देता हूँ। और सबसे मेन हमारी जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। बीमारियों से मानव व जीवों को बचाना, भूमि को उपजाऊ बनाना, प्रदूषण दूर कर स्वच्छ पर्यावरण देना मेरा सौभाग्य है। ट्री हमारे लिए कितना कुछ करते हैं ना, ट्री से ही हमें फर्नीचर मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, छाया मिलती है, पक्षी अपना घर बनाते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये सब हमें कौन देता है, पेड़ देते हैं, ट्रीज हमें देते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, अपना सर्वस्व दान करने के बाद भी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण मुझे और मेरे साथी पेड़ों को काटता है। मतलब पेड़ हमसे कुछ नहीं ले रहे, पेड़ तो हमें इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। उस समय मेरा हृदय पीड़ा से कराह उठता है। तो पेड़ कह रहा है कि उस टाइम पे मुझे भी बहुत दर्द होता है। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरे और मेरे साथियों की कटाई के कारण यह हरी भरी धरती बंजर हो जाएगी, है ना। अगर पेड़ नहीं होंगे तो पूरा एरिया ऐसे सूना सूना हो जाएगा, जैसे रेगिस्तान होता है ना, ऐसे ही। अगर धरती को बचाना है तो लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि एक बार हमने कोई प्लांट लगा दिया फिर उसमें हम पानी भी नहीं देंगे, उसकी केयर भी नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं करना है ना। बहुत सारे पेड़ लगाने हैं और उनकी देखभाल करना है। वसुंधरा को हरी भरी बनाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वसुंधरा मतलब हमारी धरती, धरती को हरा भरा कैसे बना सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, ठीक है। इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं, ठीक है। एक पौधे से पेड़ कैसे बनता है, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ, वर्ड्स के मीनिंग। कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है, और हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता है, ठीक है। इसलिए हमें ये वर्ड मीनिंग भी याद करने होते हैं। फर्स्ट क्या है, बारिश। बारिश मतलब वर्षा, ठीक है, रेन। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे। उसके बाद क्या है, चहचहाते। चहचहाना क्या होता है, जब बर्ड्स हैं वो आवाज करते हैं ना, उसको बोलते हैं चहचहाना। पीड़ा, पीड़ा मतलब दुख, ठीक है। इकट्ठा, इकट्ठा मतलब एक साथ करना, एकत्र करना। नेक्स्ट है मजबूत। मजबूत शक्तिशाली, स्ट्रोंग। विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा। नेक्स्ट है पंछी। पंछी मतलब पक्षी, बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, पाठ मूल्यांकन। वर्तनी समझकर सही उच्चारण करो। जो भी हार्ड वर्ड्स जो आए थे ना, उनको हमें फिर से रीड करना है ताकि हम उनको अच्छे से बोल पाएं। तकलीफ, विशाल,
बंजर, पंछी, पीड़ा, इकट्ठा, उपजाऊ, ऑक्सीजन, कागज, मानव। ठीक है। उसके बाद है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बीज धरती में से कैसे उगा? कैसे उगा था? वो कुछ टाइम तक तो ऐसे ही रहा था जमीन के अंदर, बट फिर क्या हुआ, एक दिन बारिश आई। ठीक है। और बारिश की जब बूंदे गिरी ना, तो वो उगने लगा। बारिश की बूंदे पड़ने पर नेक्स्ट है, छोटा होने पर पौधे को क्या डर सताता था? क्या डर सता रहा था? कि उसे कोई जमीन से अलग ना कर दे। अगर उसको अलग कर देंगे तो वो सूख जाएगा, अलग ना कर दे। पौधा जब पेड़ बना, उसमें क्या बदलाव आया? क्या बदलाव आया? उस पर फल फूल लगने लगे। उस पर फल फूल लगने लगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, पेड़ हमारे लिए कैसे उपयोगी है? कैसे उपयोगी है? पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना सबसे मेन तो। उसके बाद है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है पेड़ों से हमें? पेड़ों से हमें फल फूल, दवाइयाँ, लकड़ी मिलते हैं ना, ये सब मिलते हैं। मनुष्य पेड़ों को क्यों काटता है? क्यों काटता है? अपने स्वार्थ के कारण, है ना। अपने स्वार्थ के कारण वो पेड़ों को काट देता है। धरती कब बंजर हो जाएगी? कब हो जाएगी? अगर हम सारे पेड़ काट देंगे तो धरती बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, वाक्यों में सही गलत के निशान लगाइए। ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट है, छोटा पौधा ही पेड़ बनता है। बनता है ना, पहले वो छोटा होता है, पौधा होता है, फिर उसके बाद वो पेड़ बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, पौधे धरती का हरा सोना है। हाँ, हरा सोना है, सही बात है। पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। पेड़ों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट है, पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर नहीं बनता। ये तो गलत बात है। फर्नीचर तो पेड़ की लकड़ी से ही तो बनता है। नेक्स्ट है, पेड़ हमारी धरा को हरा भरा बनाते हैं। बनाते हैं ना। यस। नेक्स्ट है बेटा, पाठ में आए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची मतलब सेम सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। तो बादल को हम क्या कह सकते हैं? मेघ कह सकते हैं, घन कह सकते हैं। पंछी को क्या कह सकते हैं? पक्षी भी कह सकते हैं। खग, विहग, ये भी वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो हमें बताना है, धरती को हम क्या कह सकते हैं? धरती को पृथ्वी और भूमि क्या कह सकते हैं? पृथ्वी और भूमि। नेक्स्ट है फूल। फूल को हम क्या कह सकते हैं? पुष्प और सुमन। ठीक है। नेक्स्ट है पेड़। पेड़ को क्या कह सकते हैं? वृक्ष और तरु। ठीक है। नेक्स्ट है आकाश। आकाश को क्या कह सकते हैं? आसमान और नभ। ठीक है। इनका नभ का मीनिंग भी क्या होता है? आकाश।
नेक्स्ट है, अपनी पुस्तिका पर किन्हीं 5 फलों और फूलों के नाम लिखिए। वन साइड हमें क्या करना है, 1 2 3 4, 4 हमें क्या करना है, फलों के नाम लिखने हैं, फ्रूट्स के नाम लिखने हैं। और इस साइड हमें क्या करना है, फूलों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आपने जो भी फेवरेट फ्रूट रहे उनके नाम आप लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ केला, आम, लीची और अनार। ठीक है, और फूलों के नाम गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली, कनेर। ठीक है, आपको जो भी फूल पसंद हो, फल पसंद हो, आप उनके नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है, पेड़ हमारे लिए जीवनदायिनी औषधि है। इस पर कोई 2 वाक्य लिखो। जीवनदायिनी औषधि मतलब ऐसी दवाई है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। कैसे है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और क्या, पेड़ों से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनती है। ठीक है, जिनसे कि बीमार आदमी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा, पढ़ें और समझें। जिन पेड़ों से तरह तरह की औषधियाँ बनती है उन्हें औषधीय पेड़ कहते हैं। जैसे नीम, तुलसी, आंवला आदि। मतलब कुछ एक पेड़ ऐसे होते हैं, पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेज से, जिनकी लीफ से, पत्तों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। ठीक है, जैसे नीम के पत्तों से, तुलसी और आंवले से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। तो ऐसे ही हमें किन्हीं 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम लिखना है। ठीक है, एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा से भी क्या होता है, दवाइयाँ बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है हल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है पुदीना, गिलोय। इन सब से क्या होता है, दवाइयाँ बनती है। नेक्स्ट है, हवा हमारे लिए कितनी जरूरी है, 5 वाक्य लिखो। ठीक है, हवा हमारे लिए कैसे जरूरी है, क्यों हमें हवा चाहिए होती है, इसके बारे में आपको 5 लाइनें बतानी है। ठीक है, आप सोचोगे, समझोगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा, एक वृक्ष का एक सुंदर चित्र बनाओ जिसमें मनुष्य उसे कुल्हाड़ी से काट रहा है और वह रो रहा है। ठीक है, हमें एक फोटो बनानी है ट्री की। ठीक है, और साइड में किसी का फोटो बनाना है जो कि पेड़ को काट रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्यों बनानी है, जैसे हमें कभी चोट लग जाती है तो हमें बहुत दर्द होता है ना, तो ऐसे ही जब हम ट्री को कट करते हैं ना, जब कोई उस पर कुल्हाड़ी मारता है तो उसको भी बहुत दर्द होता है और वो रोने लगता है। बट हम इस बात को नहीं समझते हैं, फिर भी पेड़ों को काटते रहते हैं। ठीक है, तो हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके।